दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। दिल है कि मानता नहीं के तर्ज पर मोदी भक्त जो हैं वे मान ही नहीं रहे हैं कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के साथ किस तरीके से स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उनकी पिटाई हो रही है। वे परेशान हैं। बेहद ही मार्मिक और दर्दनाक तस्वीरें जिस तरीके से आ रही है, लेकिन इस सब से इतर भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोगों के आप ट्रोल आर्मी के रवैये को देखेंगे, गोदी मीडिया को देखेंगे, तो आपको यह समझ में नहीं आएगा कि यूक्रेन में भारतीय छात्रों के हालात क्या है, जो भारतीय वहां कमाने गए हैं उनके हालात क्या हैं। क्योंकि हमने कल ही कहा था कि जिस देश का प्रधानमंत्री यदि 24 घंटे चुनावी मूड में हो, हर हाल में सत्ता हासिल करने की जुगत बिठाता घूम रहा हो, उस देश को हम किस दिशा में ले जा रहे हैं, उसे कैसे गढ़ रहे हैं, यह तो 2014 के बाद से ही पता चलना शुरू हो गया था। झूठ, अफवाह और नफरत की राजनीति इस कदर इस देश में हावी हो गई है कि सच बोलने वालों को प्रताड़ित किया जाता है। विरोध के स्वर को कुचलने के लिए देशद्रोही, हिंदू विरोधी और न जाने इस तरह से कितने ही तमगों से नवाजा जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यदि कहते हैं कि केंद्र सरकार का इंटेलिजेंस और फेलवर साबित हुआ है, तो वे गलत नहीं कहते हैं। लेकिन इस देश की स्थिति और परिस्थितियों को आज समझने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि इस देश में उच्च शिक्षा के लिए ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति ने इस कदर पढ़ाई को महंगा कर दिया है। निजीकरण के प्रति लोभ ने, पैसा कमाने के लोभ ने शिक्षा की हालत बदतर कर दी है। इस देश के 8 लाख छात्र यदि विदेशों में शिक्षा लेने के लिए जाते हैं तो आप समझ सकते हैं इस देश की क्या स्थिति है शिक्षा की। इस देश में लाखों लोग यदि रोजगार के लिए विदेश जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम किस तरह के देश का निर्माण कर रहे हैं। और उसमें भी कुछ लोग विश्व गुरु बनने के सपने देख रहे हैं। शिक्षा है नहीं, रोजगार है नहीं, महंगाई पे हमारा कंट्रोल है नहीं। किसानों के मामले में तो सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और हालत यह है कि सरकार केवल चुनाव जीतने के उपक्रम में लगी है। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री के यदि 2014 से लेकर अब तक के चुनावी यात्रा को देखा जाए तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने इस स्तर पर जाकर न तो चुनावी प्रचार किया और न ही भाषा की मर्यादा ही बिगाड़ी। हम मणिशंकर अय्यर के उस नीच वाले बयान का समर्थन कभी नहीं करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का कहीं कोई स्थान नहीं है। लेकिन आरएसएस जिस संस्कार की बात करती है, आरएसएस जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, उनका सारा पोल इन हाल के वर्षों में खुल गया है। स्वदेशीकरण के मुद्दे पर आरएसएस को तो ऐसा झटका लगा है कि वह शायद ही इससे उबर जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस से निकल कर आए हैं और निजीकरण के लोभ और पैसा कमाने के लोभ में जिस स्तर तक
सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेचा गया, हर व्यवस्था को निजीकरण करने की कोशिश की गई और खून चूसने वाला टैक्स इस दौरान वसूला गया। इसका क्या मतलब है? यूक्रेन की तस्वीरें, छत्तीसगढ़ के भी दर्जनों छात्र फंसे हुए हैं, वे अपने परिजनों को वीडियो भेज रहे हैं और ये बेहद ही दर्दनाक है। हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है? जितने छात्र विदेश में पढ़ने जाते हैं उतने पैसों से तो यहां एक से एक आईटी, डॉक्टर और दूसरे विभाग के संस्थान खुल सकते थे, लेकिन सरकार की इसमें रुचि नहीं है। सरकार की तो सिर्फ दो ही रुचि है, एक अपनी रईसी बरकरार करना और दूसरा हर हाल में चुनाव जीतना, चाहे वो प्रभु राम के नैतिकता से कितने भी विपरीत क्यों ना हो। तब सवाल ये है कि सरकार यदि और दूसरे देशों में विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो अपने देश के लोगों को किस तरीके से बचाएगी? पीठ ठोके जा रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन उनका दर्द जो छात्रों का छलक कर आया है वो दूसरी ही तस्वीरें बयां कर रही है। उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे में प्रधानमंत्री लगातार रोज दिख रहे हैं। हमने कल ही कहा था, हम ये नहीं कहते कि वो सिर्फ यूक्रेन और रसिया को लेकर ही चिंता व्यक्त करें और उसी पर काम करें, क्योंकि दूसरे काम भी हैं, लेकिन यदि यूक्रेन में फंसे छात्र आज मुसीबत में हैं तो इसका क्या मतलब है? आप खुद सोचिए कि हम किस तरीके का देश बनाना चाहते हैं। झूठ, अफवाह और नफरत की राजनीति से सत्ता हासिल तो की जा सकती है, लेकिन इस देश को महान बनाने की दिशा में गढ़ा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौर में छात्र नहीं जाते थे, रोजगार के लिए लोग नहीं जाते थे, जाते थे, लेकिन इस सत्ता ने इस दिशा में क्या प्रयास किया? पिछले 7 सालों में इस सत्ता ने क्या किया? यह भी सोचने की बात है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूक्रेन से पास आउट होकर आने वाले छात्र यदि जीई के एग्जाम के बाद यहां डॉक्टर बन जाते हैं तो फिर आप यकीन करेंगे कि जो फेल होने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या इस देश में 1 करोड़ से भी ऊपर है। उनका क्या हो रहा है सरकार बता पाएगी? नहीं, क्योंकि सरकार को हर हाल में चुनाव जीतना है, अपनी रईसी बरकरार करना है और महल जैसे भव्य प्रधानमंत्री आवास बनाना है, सेंट्रल विस्टा बनाना है। इसके लिए देश की यदि सारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बेच भी दी जाती है तो दिल है कि मानता नहीं के तर्ज पर मोदी है तो मुमकिन है। हम हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। ठोको ताली। धन्यवाद।